हेलो फ्रेंड, आज के कहानी का नाम है राक्षस का बगीचा। एक शहर में बीचों बीच एक सुंदर बगीचा था, जिसमें एक बहुत बड़ा घास का मैदान था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे थे, जो घनी छाया और फूल प्रदान करते थे। छोटी छोटी फूलों की झाड़ियाँ थी, जिनमें छोटे और सुंदर जीव जंतु रहते थे। वहीं पर आड़ू के बाहर एक पेड़ थे, जिसमें बसंत में सुंदर और मनमोहक फूल लगते थे, जो अपने समय पर मीठे फलों में बदल जाते थे। उनके में फल इतने मीठे होते थे कि लोग उन्हें रसीले आड़ू कहते थे। उन पेड़ों पर तरह तरह की चिड़िया रहती थी, जो कि सुंदर गीत गाती थी। स्कूल से लौटते समय बच्चे उस बगीचे में रुक कर खेलते थे। बच्चों के आने से जैसे पूरा बगीचा ही खिल उठता था। चिड़िया सुंदर गीत गाने लगती थी, पेड़ खुशी से फल और फूलों की बारिश करने लगते। बच्चे भी आनंदित होकर कहते कि यहाँ खेलने में जो आनंद है वह कहीं और नहीं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, क्योंकि बगीचे का मालिक बाहर गया हुआ था। एक दिन जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो उन्हें गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जब उन्होंने पलट कर देखा तो एक लंबा चौड़ा राक्षस जैसा आदमी उनकी ओर गुस्से में बढ़ा आ रहा था। उसे देखकर बच्चे डर के मारे वहां से भाग लिए। जाते जाते उन्होंने उस राक्षस को कहते सुना, यह मेरा बगीचा है, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगा, दोबारा यहाँ मत दिखाई पड़ना। उसने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची चार दीवार बनवा दी। बाहर एक बोर्ड लगवा दिया कि इस बगीचे में प्रवेश करना मना है। बच्चे वहां से गुजरते और चार दीवारी और बोर्ड को देखकर उदास हो जाते। वे पुराने दिनों को याद करते, जब वे बगीचे में आनंद से खेलते थे। इधर वह राक्षस अकेले बगीचे में घूमता और सोचता कि इस बार बसंत में इस बाग के सारे फूलों का आनंद मैं अकेले ही लूंगा। वह बेसब्री से बसंत का इंतजार करने लगा। नियत समय पर बसंत आया। सबके बगीचे फल फूल से लद गए। चारों ओर प्राकृतिक छटा बिखर गई, लेकिन राक्षस के बगीचे में बसंत नहीं आया। उसका बगीचा फल फूल और चिड़ियों से सुनसान बना रहा। राक्षस अपने कमरे की खिड़की से बगीचों को देखता और सोचता कि क्या कारण है कि सबके बगीचे में बसंत आता है और मेरे बगीचे में नहीं। इस तरह कई बसंत बीत गए, लेकिन राक्षस के बगीचे से बसंत रूठा ही रहा। एक बसंत की सुबह वह सोकर उठा तो उसे बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पूरा बगीचा सुंदर फल फूलों से ढका था। उसने देखा कि चार दीवारी में एक बड़ा सा छेद हो गया है। उसमें से घुसकर बच्चे बगीचे में आ गए हैं और खेल रहे हैं। बच्चों के खेल से मानो पूरा बगीचा आनंदित हो रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि बच्चों को मना करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वह बाहर निकल आया और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने चार दीवारी भी गिरवा दी और फिर किसी को बगीचे में आने से नहीं रोका। फिर उस दिन के बाद से उसके बगीचे से बसंत कभी नहीं रूठा। कहानी की शिक्षा, बच्चों के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए और उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान भी हमसे रूठा रहता है। और यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।